हमास के हमले ने गाज़ा को दांव पे लगा दिया है। क्या 23 लाख आम शहरियों को बचाया जाएगा? क्या इस बारी गाज़ा को पूरे तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा? हमास के इस हमले ने गाज़ा पट्टी को जो है वो दांव पे लगा दिया है। अब इतला तो ये निकल कर आ रही है कि हमास ने 1000 से ज़्यादा जो इजरायली फोर्स और वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्हें बंदी बनाया है और डिमांड यह है कि फ़लस्तीन के जो कैदी उन्हें रिहा कर दिया जाए। आपको याद होगा कि 2006 में भी एक सोल्जर को जो है वो इजरायली फोर्स का जो था उसे हमास ने कैप्चर किया था और उसके बाद जो है वो 5 साल तक उसे अपनी कैद में रखा था। 2011 में उसे रिहा किया था और उस वक्त भी 1000 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी मुजरिम थे उन्हें रिहा करवाया था। हालांकि ये वो फ़लस्तीनी मुजरिम थे जिन्होंने इसराइल के अंदर एंटर होकर कई सारे इलाकों में जो है वो गोला बारूद और इस तरीके के हमलों में शमूलियत अख्तियार की थी। ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। सबसे बड़ा चर्चा तो ये है कि हमास वो मिलिट्री ग्रुप था जो आपको मालूम है पत्थर से जवाब देता था, जो गुलेल से जवाब देता था, लेकिन इतने कम समय में किस तरीके से 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स दागने पे जो वो हमास को पावर मिली। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमास को इतनी ज़्यादा टैंक्स कहाँ से प्रोवाइड किए गए? हमास वो मुल्क जिसके पास गुलेल और पत्थर था जो इससे जंग लड़ने की कोशिश करता था, लेकिन आज के इस जदीद दौर में हमास इतनी ज़्यादा जल्दी किस तरीके से ग्रोथ कर ली? क्या ऐसा तो नहीं है कि इसराइल जो है वो आड़े में कुछ छुप कर अलग से करना चाहता है? जो आपको मालूम है कि टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में ये बताया गया था कि इसराइल ने हमास को उस वक्त में सपोर्ट किया था और हमास को पावर दी थी, हमास को सपोर्ट किया था, लेकिन इसराइल को ये मालूम नहीं था कि हमास जो है वो बाद में एक गोला बनकर उन पे ही फूटेगा। हालांकि बड़ा सवाल तो ये है कि अब जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनका स्टेटमेंट जारी किया गया है। वो कहते हैं कि इस बारी जिन लोगों को भी बंदी बनाया गया है उनकी परवाह नहीं की जाएगी। हालांकि हमास मिलिट्री ग्रुप ने 23 से लेकर 48 घंटे तक का समय दिया है और 48 घंटे के समय के अंदर ये कहा है कि अगर आप इसराइली उन तमाम कैदियों को रिहा कर देते हैं तो हम ये जो जंग है इसको रोक सकते हैं, हम इस जंग को रोकने का सोच सकते हैं। और अगर नहीं होगा तो गाज़ा पट्टी तो तबाह हो चुकी है, वहाँ पे लोग इस वक्त भूख से मर रहे हैं क्योंकि बिजली की कटौती है, पानी की कटौती है, फ्यूल की कटौती है और उसके साथ साथ रोड्स वगैरह तमाम जो है वो ब्लॉक कर दी गई हैं। शायद बम या गोली ना मारे लेकिन उससे पहले मासूम से बच्चों को भूख जो है वो गाज़ा के अंदर ज़रूर मार देगी, क्योंकि हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि वहाँ पर भूख मरी का एक आलम बन चुका है। 24 घंटे में से 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था इसराइल, लेकिन अब वो 4 घंटे भी बंद कर दिया गया है। हालांकि हमास के पास अपना एक पावर प्लानेट है लेकिन वो मुख्तलिफ मुकामात से ऑपरेट करने के लिए कोशिशें करवाई जा रही हैं, लेकिन उनमें भी नाकामयाबी ही उन्हें हाथ लग रही है। सवाल तो सबसे बड़ा ये कि 2006 में जिस सोल्जर को इसराइली फोर्स का जो था उसे जब हमास ने कैद में बंद कर लिया, 5 साल तक इसराइल ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब हमास को दिया, उन पे गोला बारूद बरसाया और हालांकि उसमें भी जो है वो गाज़ा के आम शहरी जो इनोसेंट बच्चे हैं या इनोसेंट आम शहरी हैं उन्हें निशाना बनाया गया। 5 साल के बाद 2011 में उस सोल्जर को रिहा किया गया और उस वक्त में भी 1000 फ़लस्तीनी जो मुस्लिम कैदी है उसकी रिहाई की बात की गई और उन्हें रिहा भी किया गया। सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि गाज़ा के लोगों को क्या चाहिए? क्या 23 लाख गाज़ा के लोगों को बम गोली बारूद से उड़ा दिया जाएगा? क्या गाज़ा इस बारी पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो जाएगा? क्या गाज़ा को बचाया जा सकता है या फिर इस तरीके की पहल में कोई भी मुल्क बात करने के लिए तैयार है? इजिप्ट हो या फिर कतर हो, इन दोनों देशों ने अपनी अपनी जानिब से जो है वो इंटरवीन तो किया है, लेकिन दोनों मुकाम के ऊपर ये बात नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उनके कोई भी नेता जो है वो उसके ऊपर ओपनली बात नहीं कर पा रहा है, कोई भी नेता जो है वो अपनी बात सामने नहीं रख पा रहा है। यकीनन तौर के ऊपर ये महसूस होता है कि शायद बात करने के लिए कोई गाज़ा की तरफदारी करे, लेकिन इसराइल के साथ जुड़ी हुई यूरोपियन कंट्रीज़ को देखकर कोई भी जो मुल्क है वो 2 कदम पीछे ही हटने का फैसला ले रहा है। 2014 की टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको महसूस हो गई हमास को जो मिलिट्री ग्रुप है उसे इसराइल ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था।
लेकिन ये नहीं मालूम था कि 2023 में ये एक बम गोली की तरह उनके मुंह पे फूटेगा और जिसके एवज में इतना बड़ा नुकसान भी होगा। कई सारे रिसर्च और कई सारे बड़े जो पत्रकार हैं उनके अनुसार ये बताया जा रहा है कि हमास को इसराइल ने खुद ही तैयार किया है और हमास से ये अटैक करवाया गया है ताकि इसराइल जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे और गाजा को पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले ले। हालांकि हमास मिलिट्री ग्रुप के ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा ग्रुप है जो कभी भी मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, यानी कि वो मुसलमान लोगों के साथ नहीं कंप्रोमाइज कर सकता है। हमास मिलिट्री ग्रुप जो है वो मुसलमानों के हक के लिए बना हुआ है। हालांकि इसे वहां पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है और अक़वामी मुत्तहिदा में भी जो है वो इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की नज़र से ही देखा जाता है। हमास मिलिट्री ग्रुप का ये मानना है कि जो मस्जिद अल अक्सा ऑपरेशन है, जो मस्जिद अल अक्सा के ऊपर हमला हुआ, जो मस्जिद अल अक्सा के एक दामन को शहीद किया गया है, उसके बाद से लगातार हमास ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया इसराइली फोर्स को। हालांकि पहले पड़ाव में इसराइली फोर्स के कई सारे लोगों की जानें भी ले ली और तब इसराइली फोर्स को कंधा देने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन अब हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। गाजा की एक स्ट्रिप ऐसी है कि जहां पर कत्ल गारत जारी है, तकरीबन 500 से ज़्यादा बच्चों का कत्ल हो चुका है और 2000 से ज़्यादा आम शहरी की भी हलाकतें हो चुकी हैं। गोला बारूद, बम, बंदूक, इन तमाम चीज़ों का हर 2 सेकंड में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो तेज़ रफ्तारी के साथ हैं वो भूखमरी का लोग शिकार बन रहे हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि लोग प्यास की वजह से मर रहे हैं, पानी ना आने की वजह से लोग मर रहे हैं और कई सारे आम शहरी जो हैं वो इस वक्त वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं, जबकि हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी सिस्टम भी पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, वो भी डैमेज हो चुका है और वहाँ पे भी जो है वो वक्ती तौर कोई उन्हें फैसिलिटी या फैकल्टी नहीं दिखाई दे रही है। ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। सबसे बड़ा चर्चा तो ये भी है इस वक्त में कि हमास ने इतना बड़ा जो है वो स्टेप लिया है और हमास ने इसराइल पे अटैक किया है, उसके वापस में जो उन्हें जवाब मिला है। लेकिन गाजा के अंदर रहने वाले लोगों का ये मुतालबा है कि ना वो हमास के साथ है ना वो इसराइल के साथ जाना चाहते हैं, वो बहसीत एक आम शहरी अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गाजा की बॉर्डर के साथ 5 रास्ते, जिनमें से कि 3 रास्ते पहले ही मामूल के मुताबिक बंद कर दिए गए हैं और 2 रास्ते खुले हैं, उन दोनों रास्तों के ऊपर भी आज जो है वो प्रॉपर बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया गया है। हालांकि जो प्लांट है पावर का, उसे भी जनरेट करने के लिए जो डीजल तक की ज़रूरत पड़ती है वो इसराइल बेचता है और इसराइल ने इस वक्त बिजली, पानी, डीजल, पेट्रोल, फ्यूल तमाम चीज़ों को कट ऑफ कर दिया है। एक आज़ाद जेल बन चुका है गाजा, एक ऐसी जेल जिसमें मुसलमानों को कैद किया हुआ है और जिसके इर्द गिर्द बाउंड्री के ऊपर जो है वो पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है वो सोल्जर्स को तैनात किया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि गाजा एक ऐसा जगह है, एक ऐसा मुकाम बन चुका है कि जहाँ पे उन लोगों के पास अपना कुछ भी नहीं है। 60 से ज़्यादा % वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है और वहाँ पे गुर्बत भी है और पिछले माजी के कई सालों से जो है वो इसी तरीके से वहाँ पे जो है वो हमले हो रहे हैं। गाजा के ऊपर ये कोई पहला हमला नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि कई साल पहले भी गाजा पे हमला हुआ है और कई बारी गाजा के आम शहरी मुसलमानों को जो है वो इसी तरीके से निशाना बनाया गया है। क्या जो इसराइली फोर्स गाजा के मुसलमानों पर अटैक कर रही है, क्या इसराइली फोर्स आतंकवादी नहीं है? क्या इसराइली फोर्स टेररिस्ट नहीं है जो गाजा के या फ़लस्तीन के मुसलमानों को इस तरीके से दबा रही है? ये भी एक बड़ा चिंता का कारण है, इसके ऊपर भी सवाल ज़रूर होगा। गाजा के अंदर जो बच्चे इस वक्त तालीम हासिल कर रहे थे या जो औरतें कई कई मुकामात पे अपना काम कर रही थी, उनका भी ये कहना है कि वो इस वक्त जो है वो खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं कि अगले आते किसी भी पल में रॉकेट या ग्रेनेड, गोली, बम उनके कमरे में गिर सकता है और उनके चीथड़े उड़ सकते हैं। हालांकि ऐसे ही हालात के बीच में गाजा को लेकर चलते हुए अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाकी मुल्कों की तरफ से भी सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ बातों में सपोर्ट है और सोशल मीडिया का सपोर्ट है, बल्कि ये वो सपोर्ट नहीं है जिस सपोर्ट से अक़वामी मुत्तहिदा या इंटरनेशनल कम्युनिटी तक ये बात पहुंचाई जाए और गाजा के अंदर रहने वाले मुसलमानों को जो है वो वक्ती तो रिहायत दी जाए। कई सारे मुसलमान वहाँ से निकलने का भी सोच रहे हैं, लेकिन वो जाएं तो जाएं किस साइड, ये उन्हें समझ नहीं आ रही है। वो गाजा को छोड़कर किस देश में रहने के लिए जाएं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किस रास्ते से जाएं। आज ऐसे हालात बन चुके हैं कि गाजा के अंदर मुसलमान फंसे हुए हैं और उनके ऊपर लगातार जुल्म और जबर और सितम दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसे हालात के बीच में कोई भी अरबिक कंट्री जो है वो बात नहीं करना चाहती है, वो भी इसराइल के दामन के पीछे कर अपनी बात रखना चाहती है। हालात और वाक़ात तो ये हैं गाजा के कि अभी जो है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है, कशीदगी में इजाफा है, लेकिन अब बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि आप
जो हैं वो फ़लस्तीन के मुजरिमों को रिहा करेंगे तो हमास कहता है कि मैं इसराइली जो लोग बंदी बनाए हुए हैं उन्हें आज़ाद करने की कोशिश करूंगा। ना कि सिर्फ इतना ही बल्कि उनका ये मुतालबा है कि अगर इस तरीके से जुल्म रहा तो हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे। अब अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं और हर रिपोर्ट के मुताबिक एक नई रिपोर्ट निकल रही है, लेकिन जो बात मैंने आप तक पहुंचाई है यकीनन तौर पर आप इस बात को सुनकर अपनी राय ज़रूर देनी है।